वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी नोशकी में नमाज जनाजा में शिरकत के बाद मीडिया से गुफ्तगू करें। एथनिक कौम से ताल्लुक़ रखते हैं उनको इस बेदर्दी के साथ शहीद किया जाता है। फिर मुझे ये एहसास होता है कि जो दहशतगर्द है ना उसकी कोई कौम है, ना उसका कोई मज़हब है, ना उसका कोई कबीला है। लिहाजा ये जो दहशतगर्द हैं इनको सिर्फ दहशतगर्द ही पुकारा जाए और कभी उसको बलोच के नाम पे बलोच कह के ना पुकारा जाए, क्योंकि बलोच कौम जो कि समझती है अक्सरियत और बहुत बड़ी अक्सरियत ये समझती है कि ये जो जुल्म है, ये जो वायलेंस है, ये कहीं पे भी हमारी रवायात के मुताबिक नहीं है। उसके बाद जहाँ तक रही आपका सवाल, मैं समझता हूँ कि हम अपनी इसमें एक इंक्वायरी कर रहे हैं और वो इंक्वायरी हम करेंगे कि हमारा जो रिस्पॉन्स टाइम था या जो हमारा ये जो वाक़या हो रहा था उसके बारे में अगर किसी की ज़िम्मेदारी ठहरेगी तो हम अकाउंटेबिलिटी पे यकीन रखते हैं और हम ज़रूर अपने लोगों को अकाउंटेबल ठहराएंगे कि जिनकी ज़िम्मेदारी है लोगों की जान और माल की हिफाजत करना, वो लोगों की जान की हिफाजत करें। वो कोई भी पाकिस्तानी शहरी है, वो बलूचिस्तान के किसी भी हदूद में रहना चाहता है, किसी भी हदूद में कारोबार करना चाहता है, कहीं भी सफ़र करना चाहता है, किसी भी सूबे से उसका ताल्लुक़ है, उसकी हिफाजत हमारी ज़िम्मेदारी है और हम अपनी ज़िम्मेदारी को ज़रूर निभाएंगे। और ये जो शुहदा का मुक़द्दस खून है इसका बदला ज़रूर लिया जाएगा। जब आप मासूम पाकिस्तानियों का खून बहाएंगे तो ये भूल जाइएगा कि आपके पीछे कोई आने वाला नहीं है। हम अपनी पूरी फोर्स के साथ, अपनी पूरी ताकत के साथ रियासत जो है इन दहशतगर्दों के ऊपर हमलावर होगी। हम ज़रूर ये चाहते हैं कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये किसी भी सूरत में अगर रिजॉल्व होना चाहता है, ये जो डायलॉग का हमने एक माहौल बनाया होता है, अगर डायलॉग से कोई मसला रिजॉल्व होता है तो 100% हो जाए, हमें उस पर कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन रिट ऑफ द स्टेट जो है उसको इस्टेब्लिश करना पड़ेगा और करेंगे। पॉलिटिकल ऑनरशिप अपनी फोर्सेस को देंगे। ये नहीं हो सकता है कि आप मासूम लोगों का कत्ल गारत जारी रखें और पूरे पाकिस्तान में आप इस तरह का माहौल बनाएं कि ये जो बलूचिस्तान का इशू है ये डायलॉग से ज़रिए रिजॉल्व हो जाए और अब हम अपनी फोर्सेस को कंफ्यूज रखें। हम बिल्कुल डायलॉग करना चाहते हैं, बार बार करना चाहते हैं, लेकिन इस शर्त पर नहीं कि आप हमारे मासूम लोगों का कत्ल गारत जारी रखें। विल गो आफ्टर यू। हम आपके हाइडआउट्स में जाएंगे, जहाँ जहाँ जिसने फैसिलिटेशन का किरदार अदा किया, जिसने इंटेलिजेंस प्रोवाइड किया है, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज की कैपेसिटी है, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस की कैपेसिटी है, हम उनके पीछे जाएंगे और हम अनर्थ करेंगे उन तमाम लोगों को जिन्होंने ये घनौनी हरकतें जो हैं वो अपनी जारी रखी हुई हैं। ये नहीं हो सकता है कि आप रेट ऑफ द स्टेट को चैलेंज किए रखें और आपको कोई कुछ कहने वाला नहीं। ये बताएं कि वाक़यात हो रहे हैं, क्या हुकूमत जो है वो अपने सिक्योरिटी प्लान को रिविजिट कर रही है और ये इस वाक़े की जिम्मेदारी अब तक किसने कबूल किया और कोई सस्पेक्ट्स अरेस्ट हुए हैं? देखिए, रिविजिट करने का तो बिल्कुल हम प्लान कर रहे हैं। हम समझते हैं कि जो हमारी चेक पोस्टें थी, नेशनल हाईवेज़ और आर्टरीज़, हम अपनी आर्टरीज़ की हिफाजत करेंगे। उसके लिए फ्रंटियर कोर बलूचिस्तान की जो चेक पोस्टें थी, जो मुख्तलिफ प्रोपेगेंडा टूल का हिस्सा बनकर उनकी जो सेपरेटिस्ट की लेजिटिमेट वॉइसेस हैं यहाँ पर, उनके ज़रिए से उन चेक पोस्टों को, चाहे वो लेवीज़ की थी, चाहे पुलिस की थी, चाहे एफसी की थी, उनको हटाया गया। हम अपना सिक्योरिटी प्लान रिविजिट करेंगे, हम अपने आर्टरीज़ की हिफाजत करेंगे, हम अपनी शाहराहों की हिफाजत करेंगे, हम अपने मुसाफिरों की हिफाजत करेंगे, हम चेक पोस्ट दोबारा इस्टेब्लिश करेंगे और जहाँ जहाँ ज़रूरत होगी हम वहाँ पर स्नैप चेकिंग करेंगे। पेट्रोलिंग जहाँ एफसी की ज़रूरत होगी वहाँ एफसी पेट्रोलिंग करेगी, जहाँ लेवीज़ की होगी लेवीज़ करेगी, जॉइंट पेट्रोलिंग मैकेनिज़्म बनाएंगे। हम अपना पूरा सिक्योरिटी प्लान रिविजिट करेंगे। हमें दुख इस बात का होता है मुझे कि अगर आप इस इंसर्जेंसी को लड़ रहे हैं, जो फोर्स उसको सबसे ज़्यादा काउंटर कर रही थी वो हमारी पैरामिलिट्री फोर्स फ्रंटियर कोर, उनकी सबसे ज़्यादा इस पर शहादतें हैं, सबसे ज़्यादा इनकी कुर्बानियाँ हैं। उनके ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करके उनको मिलाइन किया जाता रहा है। इस वजह से मैं समझता हूँ कि जो पॉलिटिकल ऑनरशिप एक सिपाही को सड़क पे नहीं मिले, उसको उसके मोर्चे में ना मिले, वो ड्यूल माइंडसेट पे पूरी नेशन है। जो मज़हब के नाम पर वायलेंस है तो हम सारे मिल के उसको कह रहे हैं दहशतगर्दी है। ये जो सो कॉल्ड कौम परस्ती के नाम पर दहशतगर्दी का बाजार गर्म किया हुआ है, इसके बारे में हम नेशन एज ए नेशन ड्यूल माइंडसेट में हमें निकलना पड़ेगा। प्रोविंशियल गवर्नमेंट लीड लेगी और उसके साथ जो हमारी फेडरल गवर्नमेंट की, मेरी सुबह ऑनरेबल प्रेसिडेंट से और प्राइम मिनिस्टर दोनों से इस बारे में बात हुई है, हम अपने फोर्सेस को इक्विप करेंगे। ये जो दहशतगर्दी का बाजार है इसके खिलाफ लड़ेंगे। जब तक एक दहशतगर्द भी बाकी होगा वी विल फाइट और वी विल फाइट जब तक इसकी ज़रूरत हो। अच्छा सर, इसके अलावा सर गुज़िश्ता रोज़ इस वाक़े के अलावा गुज़िश्ता रोज़ अपोजिशन जमातों की जानिब से कोयटा में इजलास हुआ, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के हवाले से तहरीक की इब्तिदा हो चुकी है। इस हवाले से क्या आप समझते हैं कि हुकूमती जमातें जो हैं क्या उसके बरखिलाफ़ जो है मुर्तकिब है?
میں تو کبھی کبھار دیکھیں حیران ہوتا ہوں کہ اگر آپ الیکشن جیت جائیں تو سب اچھا. اگر 2018 میں 2013 کے الیکشنز میں پی کے میپ کا کینڈیڈیٹ زیارتوال صاحب کا خضدار میں کھڑا ہوتا شاید وہاں سے بھی جیت جاتا. تو ہم بلوچستان کے لوگ ہیں, ہمیں تو سب پتہ ہے کہ کیا ہوتا رہا ہے. اگر آپ ہار جائیں تو پھر بہت برا ہو گیا. اور آپ احتجاج کر کس کے خلاف رہے ہیں؟ تاریخی طور پہ پی کے میپ نے الیکشن ہمیشہ جے جو آئی کے خلاف لڑا ہے, آپ کو ہم سب کو پتہ ہے. جے جو آئی نے پی کے میپ کے خلاف لڑا ہے. پھر پی کے میپ کے اندر جو اپنی ڈویژنز ہیں وہ بھی آپ کے سامنے. نیشنل پارٹی اور بی این پی مینگل کا ہمیشہ سے مقابلہ رہا ہے. یہ جو لوگ جیت کے آئے ہیں 90% وہ لوگ ہیں جو تاریخی طور پہ 80 سے بلکہ 70 سے یہ اپنی سیٹیں جیتتے آ رہے ہیں. کبھی ایک الیکشن ہار جاتے ہیں تو اگلا جیت جاتے ہیں. ان کے دوسری یا تیسری نسل جو ہے وہ پالیٹکس کر رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمیشہ الیکشنز میں. اور پھر اپروپریٹ فورمز ہیں. کانسٹیٹیوشن نے آپ کو جو فورمز دیے ہیں آپ ان فورمز پہ جائیں. کیا پاکستان پیپلز پارٹی کو بہت ساری جگہوں پر اعتراض نہیں ہے اس الیکشن پہ, لیکن ہمارے پاس فورمز ہیں. چیئرمین بلاول بھٹو صاحب نے پہلے دن کہا کہ ان فورمز کا ہم استعمال کریں گے. تو میرا خیال ہے کہ ان فورمز کا استعمال کرنا چاہیے. بلوچستان کے لوگ اب اس کے متحمل نہیں ہو سکتے کہ آپ جو ہے وہ ہر وقت جو ہے وہ جلسے جلوس کے اس پہ چلے جائیں. دو کہ دیٹ از یور کانسٹیٹیوشنل رائٹ. سٹ ان کا آپ کے اسمبل ہونے کا رائٹ آپ کو کانسٹیٹیوشن نے دی ہے, لیکن یہ رائٹ بھی کانسٹیٹیوشن نے ایک عام شہری کو دی ہے کہ وہ فری مومنٹ کر سکے, وہ آ جا سکے, مریض ہسپتال جا سکیں. جب تک آپ پرامن احتجاج کرتے رہیں گے ہمارے سر آنکھوں پر ہے. جس دن آپ وائلنٹ ہوں گے, جس دن آپ سڑکیں بند کرنا شروع کریں گے تو حکومت اپنا راستہ خود اختیار کرے گی. صاحب کل رات سے اب تک کا واقعہ یعنی 12 گھنٹے گزر چکے ہیں, اب تک کیا ابتدائی رپورٹ آیا اور اس والے سے سیکورٹی فورسز نے ایریا کارڈن آف کیا تھا, اب تک کیا کام ہے؟ یہ اپروپریٹ فورم نہیں ہے یہ چیز ڈسکس کرنے کا. جو اپروپریٹ فورم ہوگا جب کوئی چیز کنکریٹ ہوگی تو ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. تھینک یو سو مچ.